हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शंकर अधिकारी आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 5 के संस्कृत विषय में पहला पाठ तमसो ज्योतिर्गच्छामः। इस पाठ में हम इस वंदना का पूरा अर्थ और इसमें जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसमें विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो आइए चलते हैं कक्षा 5 के संस्कृत में पहले पाठ वंदना में तमसो ज्योतिर्गच्छामः। प्रथमः पाठः पहला पाठ तमसो ज्योतिर्गच्छामः। अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाते हैं। अब इस वंदना को एक बार सस्वर गा लेते हैं। सलिले हंसः हंसे कमलम कमले तिष्ठति सरस्वती हस्ते माला करे पुस्तकम करयुगले वीणा वसति हंस विवेकम वाच्छामः कमल विमलताम इच्छामः माला पुस्तक वीणा भी तमसो ज्योतिर्गच्छामः। अर्थात सलिले हंसः, जल के ऊपर हंस है, हंसे कमलम, हंस के ऊपर कमल है, कमले तिष्ठति सरस्वती, और कमल के ऊपर माता सरस्वती बैठी हुई हैं। माता ज्ञानदायिनी सरस्वती विराजमान है। हस्ते माला करे पुस्तकम कर युगले वीणा वसति, जिनके एक हाथ में माला है और करे पुस्तकम, एक हाथ में पुस्तक है, कर युगले वीणा वसति, और जिनके दोनों हाथों में वीणा रहती है। हंस विवेकम वाच्छामः, हे ज्ञानदायिनी माता, हम हंस के जैसे विवेक को चाहते हैं। जिस प्रकार हंस पानी मिले हुए दूध को अगर पीता है तो उसमें से पानी अलग कर लेता है और दूध को ही पी लेता है, इसी प्रकार का विवेक हम चाहते हैं। कमल विमलताम इच्छामः, और कमल की जैसी पवित्रता की इच्छा रखते हैं, चाहते हैं। माला पुस्तक वीणा भी तमसो ज्योतिर्गच्छामः, हे माता, जो आपके हाथ में माला पुस्तक और वीणा है, इनसे भी हम ज्ञान रूपी प्रकाश लेकर तमसो ज्योतिर्गच्छामः, अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। ये था वंदना का अर्थ। शब्दार्थाः, अर्थात शब्द और उनके अर्थ। सलिले, सलिले का मतलब है जल में। हस्ते, हाथ में। करे, करे का मतलब भी हाथ में। युगले, दोनों में। वाच्छामः, चाहते हैं। विमलताम, पवित्रता। तमसो, अंधकार से। ज्योतिः, प्रकाश की ओर। गच्छामः, जाते हैं। ये हैं शब्दार्थ। अभ्यास, अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, सामूहिक रूपेण सस्वरम गायत। सामूहिक रूप से अर्थात मिलकर, सस्वरम गायत, लय पूर्वक गाइए। इसका अभ्यास आप बार बार करेंगे। हमने वीडियो के पहले चरण में ही वंदना को पूरा गाया है, आप उसको दोहराएंगे। दूसरा प्रश्न है, श्लोकस्य अनुवादम कुरुत, श्लोकों का अनुवाद कीजिए।
पहला है सलिले हंसः हंसे कमलम, कमले तिष्ठति सरस्वती। जल के ऊपर हंस और हंस के ऊपर कमल बैठे। कमले तिष्ठति सरस्वती, और उस कमल के ऊपर माता सरस्वती बैठी हुई हैं, विराजमान हैं। दूसरा श्लोक है हंस विवेकम वाच्छामः, कमल विमलताम इच्छामः। अर्थात हंस विवेकम वाच्छामः, हे माता सरस्वती, हम सब हंस के जैसा विवेक चाहते हैं। कमल विमलताम इच्छामः, और कमल की जैसी पवित्रता की इच्छा करते हैं। तीसरा प्रश्न है उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पदों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौ है कर युगले वसति, यहां वीणा आएगा या वंशी? शाबाश, वीणा आएगा तो हो जाएगा कर युगले वीणा वसति। दूसरा है खौ कमले तिष्ठति, सरस्वती या कमला? शाबाश, कमले सरस्वती तिष्ठति। गौ है तमसो गच्छामः, ज्योति है या सलिले? शाबाश, तमसो ज्योति गच्छामः। शाबाश। चौथा प्रश्न है सर्वेषु वचनेषु रूपाणि लिखत, अर्थात सभी वचनों में रूप लिखिए। यहाँ पर धातुएं दी गई हैं, धातुएं जिनको हम हिंदी में क्रियाएं कहते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आइए इन धातुओं के सभी वचनों में जो रूप होते हैं उनको जानते हैं। जैसे वस, एक वचन में वसति, द्विवचन में वसतः, बहुवचन में वसंती। तो इसको इस प्रकार से याद करेंगे, वसति वसतः वसंती। तो इसी प्रकार हस का हो जाएगा हसति हसतः हसंती। पठ का हो जाएगा पठति पठतः पठन्ति। धाव का हो जाएगा धावति धावतः धावन्ति। और खेल का हो जाएगा खेलति खेलतः खेलन्ति। ठीक है, तो आप इसका अभ्यास कीजिएगा। अब 5वां प्रश्न है लेखनाभ्यासम कुरुत, लिखने का अभ्यास कीजिए। वह है हंस विवेकम वाच्छामः कमल विमलताम इच्छामः। आप इनको नीचे दिए गए लाइनों में लिखेंगे। इसके बाद माला पुस्तक वीणाभिः तम सो ज्योतिर्गच्छामः, इसको भी सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखिएगा। अब आते हैं हम पहली गतिविधि में। पहली गतिविधि में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसके मध्य में माता सरस्वती हैं और उनके चारों ओर माला, पुस्तक, वीणा, हंस, कमल और वस्त्र ये दिए गए हैं। अब आपको अपने घर में अपने पिता, माता, दादा, दादी या अड़ोस पड़ोस में यह पूछना है कि इन चीज़ों, इन सब चीज़ों को जो माता धारण करती है, क्यों धारण करती है? ठीक है, तो और इनको इन्हें हम किस प्रकार से जानें और इनसे हम क्या प्रेरणा लें, और यह सब पूछकर उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ओके। गतिविधि 1। गतिविधि 1, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जो माता सरस्वती का है।
और इस माता सरस्वती के चित्र के चारों तरफ माता सरस्वती द्वारा धारण की जाने वाली वस्तुएं दिखाई गई हैं। हमें अपने घर में अपने माता पिता से, अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी बड़े बच्चे हैं, जानने वाले जिन्होंने इसको पढ़ा है, उनसे बात करनी है कि ये माला, पुस्तक, वीणा, हंस, कमल, वस्त्र, ये माता ने जो धारण किए हैं, ये क्यों धारण किए हैं और इनसे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, अर्थात क्या सीखना चाहिए। जैसे हंस विवेकम वाच्छाम हो, हमको हंस से उसके विवेक की इच्छा है। कमल विमलताम इच्छाम हो, कमल से उसकी पवित्रता की इच्छा रखते हैं। इसी प्रकार इनसे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, यह हमने पहली गतिविधि में करना है। ठीक है। गतिविधि 2। शिक्षक इस पुस्तक के पृष्ठ 99 पर अंकित वर्ण और उनके उच्चारण स्थान का बच्चों को यथोचित उच्चारण अभ्यास कराएं। आइए चलते हैं पृष्ठ 99 पर। यह है पृष्ठ 99। गतिविधि 2 के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं कि अ, क, ख, ग, घ, अंग और ह एवं विसर्ग का उच्चारण करने के लिए विद्यार्थी अपनी उंगलियां कंठ पर लगाकर उक्त वर्णों का उच्चारण कीजिए। एक वर्ण का बार बार उच्चारण कीजिए और शिक्षक के लिए भी निर्देश है कि वह अन्य वर्णों के भी उच्चारण का अभ्यास कराएं। तो अब देखते हैं कि जो वर्ण दिए गए हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो आइए देखते हैं। व्याकरणम के तहत वर्ण और उनके उच्चारण स्थान यहाँ दिए गए हैं। तो पहले ये वर्ण है, तो इनके लिए हम अपनी उंगलियों को गले में रखेंगे, पकड़ेंगे गले को। ओ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह। तो आपने महसूस किया होगा कि गले में हल्की सी कंपन और थोड़ा बाहर की तरफ दबाव आता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। अब आगे तालु। तालु मतलब तलवा। हमारे मुंह के अंदर तालु होता है, वहां जीभ को लगाना पड़ता है। जैसे आप बोलिए, खुद ही लग जाएगी। ई, ई, च, छ, ज, झ, य, य, श। इसके बाद मूर्धा। मूर्धा भी तालु से थोड़ा अंदर को होता है। तो यहां पर इसका अभ्यास करेंगे। री, ट। आप महसूस करेंगे कि जीभ स्वयं ही मुड़कर मूर्धा से मिल जाती है। ठ, ड, ढ, ड़, र, श। इसके बाद दंत अर्थात दांत। दांतों से जीभ लगेगी और इन वर्णों री, त, थ, द, ध, न, ल, स। तो इन वर्णों के उच्चारण के लिए जीभ दांतों से लगती है। इसके बाद ओष्ठ, होंठ। ओ, प, फ, ब, भ, म। तो आपने देखा कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ आपस में मिलते हैं। ओष्ठ मतलब होंठ। अब दंत और ओष्ठ, जब हम व कहेंगे तो दांत भी और ओष्ठ भी मिलकर व का उच्चारण करेंगे। व। इसके बाद
नासिका, उच्चारण स्थान नासिका है। ङ, म, ङ, ड़, न, म और अनुस्वार के लिए। अब कंठ और तालु। कंठ माने गला, तालु पहले आपको बताया है। ए, अब कंठ और ओष्ठ। ओ, औ। तो इस प्रकार से यह दूसरी गतिविधि यहां पर पूरी होती है। आप लोग इसका अभ्यास बार बार करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, शब्द परिचय। शब्द परिचय। छात्र पठति, छात्र पढ़ता है। शुकः, शुकः माने तोता। इसी प्रकार संस्कृत के अन्य पाठों को विस्तार पूर्वक समझने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सामने दिए गए घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे अगले पाठ अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपकी कोई परीक्षा है या कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका समाधान आपको तुरंत दिया जाएगा। धन्यवाद।